मिनिमम सैलरी क्या होनी चाहिए मतलब दुबई में सर्वाइव करने के लिए? तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा, आप काफ़ी टाइम से भी हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा बताएंगे। तो मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर भी ऐसा है कि महिलाओं को मतलब बाहर जॉब करना भी प्रॉपर मतलब एक फ्री आज़ादी नहीं है, फ्रीडम नहीं है। तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आप कुछ बताना चाहोगे? जो हमारे गाँव में अभी तो हम जैसे ना मतलब जैसे क्या मतलब हर किसी को रियल एस्टेट का नाम लेते माइंड में आता है पैसा, बहुत पैसा। मतलब एक होता पैसा, एक होता बहुत पैसा। तो रियल एस्टेट का नाम सुनते आता है बहुत पैसा है। तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा कुछ बताओगे? हाँ, पैसा बहुत आता है। तो हेलो एवरीवन, और मैं आज आ रखा हूँ बबीता मैम से मिलने के लिए। तो भाई मैं मिलूंगा, और मेन चीज सबसे पहले तो मेरे को अच्छा ही लगता है कि मैम भी उत्तराखंड से और मेन चीज कुमाऊं से हैं, तो काफी अच्छा लगा बात हुई मेरी। और बाकी जो भी है आगे की स्टोरी उन्हीं से सुनेंगे और बताएंगे अपने बारे में। तो प्लीज एक बार अपने बारे में बता दीजिए, और अपना मतलब प्रॉपर आप कहाँ से हो, क्या हो, वो चीज़ें बता दीजिए जो भी लोग देख रहे हैं। ओके, पहले तो थैंक यू सो मच कि इतने सारे उत्तराखंड के लोगों में से मुझे बुलाने के लिए। और जैसे कि उन्होंने बताया कि हाँ, मैं भी उत्तराखंड से ही हूँ। मेरा नाम बबीता है। प्रॉपर पिथौरागढ़ से हम लोग, बट अभी जो फिलहाल हम रहते हैं वो खटीमा में रहते हैं, और कुमाऊं में ही आता है। तो हाँ, यही है। और थोड़ा सा मतलब मैं जानना चाहूँगा आप स्टडी के बारे में, कहाँ से शुरुआत करी थी, और फर्स्ट टाइम मतलब आप दुबई कब आए थे, मतलब आउट ऑफ इंडिया कब आए, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा। स्कूलिंग गांव से ही हुई है प्रॉपर, जो कि पिथौरागढ़ में हमारा गांव है, उससे भी आगे। और गवर्नमेंट स्कूल से ही मैंने पढ़ा हुआ है। स्टडी कभी कंप्लीट नहीं की मैंने, वैसे 12th के बाद आधा अधूरा करके काफ़ी कुछ छोड़ दिया। एंड बीए भी किया, सिविल इंजीनियरिंग भी किया, सब कुछ करके उसके बाद जो मैं यहाँ पे आई हूँ वो था 2016 में। मैं फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे आई थी। तो तब से लेके मैंने जो अपना करियर स्टार्ट किया था वो रिटेल सेल्स में स्टार्ट किया था। वहां से लेके अभी फाइनली जो मैं कर रही हूँ वो रियल एस्टेट में एंट्री किया है। लेट्स सी कि क्या होता है। थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि जो उत्तराखंड की हमारी महिलाएं, जो ऑब्वियसली मतलब जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर भी ऐसा है कि महिलाओं को मतलब बाहर जॉब करना भी प्रॉपर मतलब एक फ्री आज़ादी नहीं है, फ्रीडम नहीं है। तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आप कुछ बताना चाहोगे? जो हमारे गांव में अभी तो फिलहाल, जैसे मैंने बोला कि काफी एडवांस अभी की जनरेशन हो चुकी है, हमसे तो काफी आगे निकल चुके हैं वो लोग सोशल मीडिया की उससे। बट कभी कभी क्या होता है कि सोशल मीडिया में देख के उन लोगों को ऐसा भी लगता है कि सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है ना, क्योंकि जो एक्चुअल फेस है वो सोशल मीडिया पे कोई भी नहीं दिखाना चाहता है। तो जो लड़कियां हैं, डेफिनेटली हमारे जो गाँव की आजकल की जो लड़कियां हैं, अभी मैं भी देखती हूँ कि अभी भी वो काफी वही बैकग्राउंड में है। सोशल मीडिया देखती तो है, चलाती तो है, बट उसको सही तरीके से यूज करके आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, जैसे कि आज की डेट में हर कोई कर रहा है। अगर आपको बाहर आके भी जॉब करनी है या फिर अपने करियर को आगे बढ़ाना है तो आप कर सकते हो, बट एक सही डायरेक्शन में, हर चीज की एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेने के बाद। क्योंकि जब तक आपके पास एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, सिर्फ हवा में देख के, किसी और का लाइफस्टाइल देख के, या फिर वो लोग तो वहां पे रह रहे हैं, अच्छी वीडियोज उनकी स्टोरी देख के, नहीं, आपको उस चीज के बारे में जान के उसके बाद आप आओ बाहर। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है बाहर, और स्पेशली जहाँ पे हम रहते हैं दुबई में, हाँ बहुत अच्छा है। लड़कियों के लिए सेफ्टी सबसे पहले है, सिक्योरिटी है आपकी, और आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है, बट उसके लिए आपको स्ट्रगल भी उतना ही करना होता है। वो चीज हमेशा ध्यान में रख के हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि स्ट्रगल भी उतना ही है, फिर उसका रिजल्ट भी आपको उतना ही अच्छा मिलेगा। तो मेरा बस ये कहना है, सोशल मीडिया चलाओ, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लो, अच्छी चीजों को जानो, देन अपने लाइफ में आगे स्टेप बढ़ाओ, जो भी स्टेप लेना है। मेरे को अच्छा लगा, मतलब मैं जितना सोचा नहीं ना, काफ़ी मतलब मेरे को भी बहुत चीज़ें सीखने को मिले अभी आपसे ना, आपकी बातें सुन के। तो अच्छा है, बाकी और भी आगे पूछेंगे, और देखना बताना, और भाई अपना फीडबैक जरूर देना। जो मैंने बहुत चीज़ें बताई, और थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा जो भी लोग देख रहे हैं और जो भी आना चाहते हैं, तो मतलब मिनिमम सैलरी क्या होनी चाहिए मतलब दुबई में सर्वाइव करने के लिए? तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा, आप काफ़ी टाइम से भी हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा बताएंगे लोगों को। अगर सैलरी की बात करूँ तो वो डिपेंड करता है कि बैचलर है या फिर लाइक फैमिली के साथ है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में लोग स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं, तो अकेले ही आता है बंदा। तो एक जो डिसेंट सैलरी जो मेरे अकॉर्डिंग लगता है यहाँ पे सरवाइव करने के लिए, और बंदा कुछ बचा भी सकता है, आई थिंक 4 से 5 हज़ार दिरहम जो सैलरी है उसमें आराम से वो अपना रह भी सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको पता है मेनली पार्टीशन वगैरह होता है या फिर बेड स्पेस होता है, अगर उतनी अच्छी हम लाइफ में नहीं जाएं तो। और उसके अकॉर्डिंग वो अपना खाने का भी कर सकते हैं, क्योंकि खाना आपको पता है कि यहाँ पे उतना महंगा नहीं है। एक एवरेज है जहाँ पे आपको काफी अच्छा, आप 400 to 500, तो मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ कि अकेले बंदे के लिए वो बहुत अच्छे से अपना खाने का उसमें स्पेंड कर सकता है, और उसके बाद वो अपने घर में सेविंग करके भेज भी सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि
मिनिमम आई थिंक मेरे ख्याल से 4 to 5,000 दिरहम्स तो होनी चाहिए, जहाँ पे एक सिंगल बंदा इजीली मैनेज करके अपने लिए बचा भी सकता है और आगे के लिए सेव भी कर सकता है। यार मैं क्योंकि पर्सनली सही में कह रहा हूँ, मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं था, तो मेरे को बताया, मेरे को भी अच्छा लगा। और बाकी आप लोग भी बताना कि आप लोगों के हिसाब से कितना, मतलब जो लोग दुबई में रहते हैं ऑब्वियसली उनको तो पता ही होगा, तो वो लोग बता, आप लोग सजेस्ट करना, आप बताना कमेंट में भी कि हमने सही अमाउंट बोला या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम, बट कम ज्यादा तो होना चाहिए, बट हमने वही बताया जो हमारे हिसाब से। बाकी तो यार क्या होता है ना, हाँ, दुबई एक ऐसी लाइक सिटी है, हाँ, क्योंकि कंट्री तो यूएई है, तो हाँ, दुबई एक ऐसी सिटी है जहाँ पे आपकी सैलरी अगर मंथली 25-30 हजार या फिर 1 लाख दिरहम भी हो गए ना, तो भी बंदा एक रात में उड़ा सकता है। अगर आपकी जो सैलरी है, क्योंकि हमने देखा हुआ है जो बहुत लोअर यहाँ पे कैटेगरी होती है, 800-1000 दिरहम वाली सैलरी भी हमने देखे हुए हैं लोग, तो वो भी अगर अपना गुजारा करके अपनी फैमिली में पैसे भेज सकते हैं, तो आई थिंक 4 to 5,000 तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास के लिए बहुत ही अच्छा है, जो कमाने के लिए आया है एक्चुअली, जिसको यहाँ पे इस सिटी में वो आया ही इसलिए है कि उसको कुछ कमा के अपनी फैमिली को सेट करना है, स्टेबल करना है, फ्यूचर प्लानिंग जो अपने साथ लेके आता है, तो उसके लिए आई थिंक इनफ है वो। वीडियो को थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं करूंगा रैपिड फायर। मैं मतलब मैंने पूछना और आपने पूछते ही जवाब दे देना, ज्यादा सोचना नहीं उसके बारे में। तो जो भी लोग अगर इंडिया से दुबई आ रहे हैं घूमने के लिए, तो बेस्ट 5 प्लेस ऐसा बताओ दुबई में जहाँ पे लोगों ने विजिट करना चाहिए घूमने के लिए, टूरिस्ट प्लेसेस। सबसे फर्स्ट बुर्ज खलीफा डाउनटाउन, लाइक फाउंटेन, दुबई फ्रेम, मिरेकल गार्डन एंड ये ग्लोबल विलेज, डेजर्ट सफारी। तो भाई आप लोग कहाँ गए हो प्लीज बताना कमेंट करके, और जो भी लोग इन 5 जगह गए हो तो यहाँ का एक्सपीरियंस क्या था वो थोड़ा बताएंगे। तो इंडिया से दुबई आते हैं तो कोई ऐसी चीज बताओ जो इंडिया से यहाँ आने के बाद ना खाने या जो भी चीज है मतलब तो मिस नहीं करते, वो चीज यहाँ इजीली मिल जाता है और बहुत अच्छे से मिलता है, तो उस चीज के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। वैसे तो यहाँ पे सब कुछ मिलता है, आपका स्ट्रीट फूड से लेके नेपाली फूड, क्योंकि इतनी सारी नेशनैलिटी रहते हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो एक चीज है वो सारी नेशनैलिटी यहाँ पे ट्राई करते हैं, और वो है हमारी कड़क चाय। वैसे तो हमारे घरों में हम पहाड़ी हैं, तो सुबह से शाम तक चाय मिलेगी आपको, कोई घर में आएगा भी तो उसको बिना चाय पीने हम नहीं जाने देते हैं। तो यहाँ पर भी वो एक चीज है जो कड़क चाय करके यहाँ पे बोलते हैं लोग, फ्रेश चाय, फ्रेश मिल्क चाय, कड़क चाय, बहुत सारे अलग अलग चाय होते हैं, लेकिन जो मेन फेमस है कड़क चाय। आप जो भी टूरिस्ट आते हैं, मैं तो सबको ये पर्सनली सजेस्ट करती हूँ कि बड़े बड़े जगहों पे तो सब घूमने के लिए जाते हैं, पर्सनली स्ट्रीट में आप जाओ, घूमो, चाय पियो, आपको बहुत मजा आएगा बाहर बैठ के आराम से एंजॉय करके। मतलब हर किसी को रियल एस्टेट का नाम लेते माइंड में आता है पैसा, बहुत पैसा, मतलब एक होता पैसा, एक होता बहुत पैसा, तो रियल एस्टेट का नाम सुनते आता है बहुत पैसा है, तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा कुछ बताओगे? हाँ, पैसा बहुत आता है, मेरे भी मन में बहुत आया था, तो ज्वाइन किया। मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है वैसे, अभी रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है, बट बहुत स्ट्रगल है, क्योंकि हर जॉब में स्ट्रगल होता है स्टार्टिंग में, तो ऑब्वियसली इसमें भी स्ट्रगल है। आपको मेंटली प्रिपेयर होके अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आप पैर रख रहे हो तो आई थिंक आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, एंड सेम टाइम पे फाइनेंशियली भी, बिकॉज जब मैंने भी एंट्री किया था तो मुझे भी यही बोला गया था कि एटलीस्ट 6 मंथ का बैकअप आपके पास होना चाहिए। तो उसके साथ साथ मुझे जो लगता है पर्सनली, जो मैंने एंटर करने के बाद जो फील किया है कि आप कभी भी अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हो या फिर कहीं पर भी अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, आई थिंक जो एक सही है ज्वाइनिंग का, कंपनी आप सही चूज करो, बिकॉज वहां से भी आपको काफी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि काम आपने वहीं से करना होता है। आपको कौन गाइड करने वाला है, मैंने सुना था कि आप कहीं पर भी कुछ कर रहे हो, चाहे वो रियल एस्टेट में ही क्यों ना हो, आप किसको सुन रहे हो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज वो कहते हैं ना कि आप जिन लोगों के बीच में रहोगे आपकी सोच फिर वैसी होती है और उसी तरीके से आप आगे बढ़ते हो। तो वही वहां पर भी है कि आप किसको सुन रहे हो, कि आप क्या ऐसे बंदे को सुन रहे हो कि जो आपको एडवाइस दे रहा है कि वो मंथली या फिर कितना उसने ग्रो किया हुआ है, कितना उसके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि जिसके पास एक्सपीरियंस होगा वही आपको गाइड कर सकता है। तो अगर कोई भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए सोच रहा है तो पैसा तो हाँ बहुत है, क्योंकि दिखता बात ही मिलियंस में होती है वहां पे, तो पैसा तो बहुत है, लेकिन उसी तरीके से आपको खुद को भी प्रिपेयर करना पड़ता है। आपको नहीं पता होता है कौन क्लाइंट कहाँ पे और किस टाइम पे आपको बुला सकता है, आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, ऑफिस में हर चीज की नॉलेज होना, उसमें ही 1-2 महीने तो वैसे ही लग जाते हैं, चीजें सीखने में आपको लग जाते हैं, क्योंकि जो उस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता, जैसे मैं हूँ, मेरी इंडस्ट्री ही पूरी दूसरी थी, अभी यहाँ पे आई हूँ, तो टाइम लगता है सीखने में, धीरे धीरे करके तब जाके शायद
अब कहीं रिजल्ट निकलेगा उस चीज का, तो ये है। लगता है मतलब बहुत पैसा है, क्योंकि हमारे सेम ही कह रहा मतलब हमारे क्या हर किसी के माइंड में ये आता होगा कि रियल एस्टेट बोले तो सीधा पैसा, तो ये चीज कितना हकीकत है कितना नहीं। हाँ मैं वही बोल रही हूँ, पैसा बहुत है, तो ये सच है मतलब सच है, क्योंकि अगर आपकी एक डील भी क्लोज होती है तो डेफिनेटली वो भी आपको अच्छा ही पैसा कंपनी बना के देंगे, तो मेहनत भी आपकी उतनी ही लगती है। वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो आपकी मेहनत जहाँ पे रहेगी तो आपको फल भी उतना ही अच्छा मिलेगा। तो भाई ये चीज़ सही है, मतलब रियल एस्टेट बोले मतलब क्योंकि हमारे माइंड में आता है पैसा, तो भाई रियल में है पैसा यार, ऐसा उसमें। और मेरे को भी नहीं पता था, मैं फर्स्ट टाइम मिला और मैंने पूछा, तो आप लोग भी बताना, और कुछ पूछना था तो कमेंट करके बता देना, हम नेक्स्ट टाइम पूछ लेंगे। और बाकी वीडियोस के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? वीडियो के बारे में मैं यही बोलना चाहूंगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ आपसे, और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, बिकॉज इतने सारे लोग हैं तो ऑब्वियसली मैंने खुद आपको, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा, सही में कह रहा हूँ, क्योंकि आप जब मतलब आपकी प्रोफाइल देखी ना, तो आप उत्तराखंड से, तो मेरे को अच्छा लगा कि मुझे लगा कि हाँ यार आप उत्तराखंड में वहाँ से निकल के यहाँ पहुँचे, और यहाँ जिस पोजीशन पर आप हो, जिस फील्ड पर आप काम कर रहे हो ना, एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे को लगा कि आपके बारे में भी लोगों को जानना चाहिए, और मुझे भी पर्सनली आके आपसे मिलना चाहिए, तो मैंने आपको मैसेज करा, आपसे बात हुई और मिले, और काफ़ी अच्छा लगा मेरे को मिलके। और भाई मेन चीज़ कह रहा हूँ ना, मैं सही में कह रहा हूँ, मतलब मैं ना पर्सनली आपसे मिलके मेरे को पर्सनल लाइफ के लिए बहुत चीज़ें सीखने को मिली, कि मतलब ऐसा होता ही नहीं है ऑब्वियसली, मतलब कोई इतना वो बोलता ही नहीं है, बट जो आपने बताया, और मैं खुद उस चीज़ को ना बहुत स्ट्रांगली और बहुत अच्छे से वो चीज़ समझा, मतलब सुना मैंने, और मैं वो चीज़ अच्छे से समझूंगा, और शायद मेरे फ्यूचर में काम आएगा, और काफी अच्छा लगा मेरे को। मुझे खुद बहुत अच्छा लगा मिलके, क्योंकि मैं वैसे भी मैंने बोला ना 8 साल तो हो गए, बट मैं इतना कभी किसी से मिली नहीं हूँ। उत्तराखंड के बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हैं और होंगे, अच्छी पोस्ट पे भी होंगे, बट ऑब्वियसली हम लोग जहाँ पे हैं मुझे लगता नहीं कि हम उतने लोगों से मिल पाते हैं, बट धीरे धीरे करके मिल रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। और पर्सनली मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है उत्तराखंड, पहाड़ी गाने, मैं वही, हाँ सबसे मेन बात मैं इस वीडियो के उससे ये बोलना चाहती हूँ कि हमारा जो कल्चर है, मैं चाहती हूँ कि वो सब जगह पहुंचे, क्योंकि अभी की जो जनरेशन है, चाहे वो बच्चे मेरे घर पे क्यों ना हो, नहीं उस कल्चर को फॉलो कर पाते हैं। हमारी जो पहाड़ी लैंग्वेज है, हालांकि हम लोग भी अभी हिंदी में बात कर रहे हैं, बट मैं अपने घर पे अभी भी पहाड़ी में ही बात करती हूँ, चाहे मैं मेट्रो के कितने भीड़ में हूँ, मैं कितने लोगों के बीच में हूँ, अगर मैं अपनी मम्मी से बात करती हूँ तो मैं पहाड़ी में ही बात करती हूँ, मुझे शर्म नहीं आती अपनी पहाड़ी बोलने में। बट आज की जो जनरेशन है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि वो उस चीज को ना खो रहे हैं, यू नो मिसिंग है वो हमारे उस पे कल्चर में, क्योंकि कल के दिन वो जब जाएंगे तो पता ही नहीं है लोगों को कि पहाड़ी भी कोई लैंग्वेज है ना। तो मुझे वो बोलना है कि अपने बच्चों को सिखाएं थोड़ा पहाड़ी में बोलना, क्योंकि हमारी वो फर्स्ट लैंग्वेज है। हम जहाँ पर भी जाते हैं, लोग नेपाली हो, यहाँ पे हम देखते हैं चाइनीज आते हैं, बाकी रशियन आते हैं, उनको अब इंग्लिश भी उतने अच्छे से नहीं आती है, बट वो अपनी लैंग्वेज के उससे कितने जगह वो लोग घूमते हैं, सबको बात करते हैं, गूगल ट्रांसलेट करके भी लोग बात करते हैं, है ना। लेकिन हमारे एक ऐसे लैंग्वेज है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम मिलते भी हैं तो बोलने में हमें वो लगता है। अभी मुझे पता है कि लोग इस पे भी कमेंट करेंगे कि हाँ आपस में खुद ही बात नहीं कर रहे हैं, बट हम बोलेंगे अब ऐसा होगा ना, क्योंकि हमारी पहाड़ी थोड़ी अलग अलग होगी, ऑब्वियसली मतलब मैं बोलूंगा और फिर ये भी बोलेंगे साथ में, तो देखते हैं कि मतलब किसकी पहाड़ी ज्यादा अच्छी है। मतलब ऐसे तो पहाड़ी है यार, हम अच्छा बुरा नहीं कह रहे हैं, बट क्या होता है ना, हमारा टोन थोड़ा चेंज